तो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भारत विलेज में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि आपका जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है भदोही, है ना। अब भदोही का एक गांव है जिसे हम मछवार के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो कुछ बच्चे हैं जो सरो समुदाय से हैं, है ना, जिसे हम पासी समुदाय भी कहते हैं, वो जो ब्राह्मणों का जो समुदाय है उनके घर, मतलब उनके घर के सामने एक तालाब है, वहाँ ये सब मछली पकड़ने आए हैं। तो हम देखेंगे कि ये लोग बच्चे मछली कैसे पकड़ते हैं और इनका व्यवहार वगैरह कैसा है, ठीक है। और इनके समुदाय से जो लोग हैं वो कैसे हैं और किस तरीके से ये मछली पकड़ते हैं, है ना, क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस तालाब के विषय में बात करते हैं। तो ये जो तालाब है ये जो ब्राह्मण समुदाय है यहाँ उनके घर के जस्ट सामने है, ठीक है, सामने है। और ये सब क्या करते हैं कि अपने तरफ से, आज तुम आपको 5-6 लोग ही दिख पा रहे हैं ना, 3-2-5 ही लोग दिख पा रहे हैं, है ना। लेकिन ये क्या करते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो ब्राह्मण समुदाय है उनके घर के सामने जो तालाब है यहाँ मछली पकड़ने आते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो आपको पौधा दिख रहा है, ये जो बच्चे खींच रहे हैं, इस पौधे को जलकुंभी कहते हैं, है ना। तो ये एक्चुअल में इसमें बीज डाल दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं कि जब तक इसमें पानी रहता है तब तक ये जलकुंभी इसमें भरा रहता है। और ये सब जब मछली पकड़ने आते हैं तो ये जलकुंभी क्या करते हैं, साफ करते हैं और इसके बाद मछली पकड़ने का अपना काम करते हैं। तो अब चूँकि इससे पानी कम है, एक और तालाब है इसके बगल में, तो उसमें अभी शायद पानी है थोड़ा, इसलिए में पानी क्या है कि चूँकि यहाँ गेहूं का भी मौसम है, तो ये यहाँ इसमें से पानी निकाल लिया गया है। तो पानी थोड़ी सी कम मात्रा में है और डीजल वगैरह से पानी निकाल लिया गया है, तो अभी पानी कम मात्रा में है तो ये सब मछली पकड़ने आए हैं। एक्चुअली में क्या है कि आज 4-5 लोग ही आपको देखिए, वो जो बच्चा है झोला लिए खड़ा है ना, जो देखिए किनारे पर वहाँ, और 3 बच्चे जो खड़े हैं। और एक्चुअल में इस लोग आज 4-5 ही लोग आए हैं, 5 ही लोग हैं। और एक्चुअल इसके बाद ये सब हज़ार, मतलब कि सैकड़ों की संख्या में आते हैं, मतलब 50-60 ऐसा 70 लोग भी आते हैं। तो ये जो तालाब है यहाँ मछली पकड़ने का काम करते हैं। और जब ये सब आते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा झगड़े के मिजाज में रहते हैं, है ना, कुछ ऐसे वर्ड बोलते हैं ताकि इन सबको अच्छा ना लगे, है ना। और जब ये मछली पकड़ रहे होते हैं तो कुछ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ जो सरो समुदाय है ना, जिसे हम पासी समुदाय भी कहते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में भी हैं और थोड़ा सा मतलब कि सही इन सब का व्यवहार नहीं है ब्राह्मणों के प्रति। और एक्चुअल में क्या है कि ये लोग प्रधान पद पर भी खड़े रहते हैं। तो जब प्रधान पद पे खड़े रहते हैं तो इसमें सरो समुदाय के जो एक दो लोग हैं जो प्रधान पद पे जो चुनाव लड़ते हैं वो जीतते हैं। तो ब्राह्मणों का ज़्यादातर झुकाव उन्हीं की तरफ होता है, क्योंकि उन सब का क्या होता है, एक दो लोग का व्यवहार सही है ना, वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं ब्राह्मणों के प्रति। तो जो ब्राह्मण के लोग हैं वो उन्हीं को वोट देते हैं। लेकिन इनकी तरफ से एक दो लोग प्रधान पद पे खड़े होते हैं और ये सब क्या करते हैं कि तो इन सबको वोट नहीं मिलता है, चूँकि ये सब थोड़ा अभद्र भाषा का, ब्राह्मणों के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और इस गांव में वो जिसे हम गौतम लोग बोलते हैं ना, जो एससी में आते हैं, वो लोग भी हैं। तो इस गांव में ब्राह्मणों की संख्या क्या है, थोड़ा सा कम है, 15-20। और ये सब क्या है कि थोड़ी सी दब्बू स्वभाव के हैं, है ना। ये लोग SC/ST एक्ट की वजह से डरते भी हैं और बोलते भी नहीं हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सरो समुदाय के जो लोग हैं ये क्या करें, हाथ वगैरह उठा दे। और ये सब थोड़ी सी झगड़ालू स्वभाव के हैं, जैसा कि हमने बताया अभी। तो इसकी वजह से ब्राह्मणों के लोग जो हैं कि बोलते नहीं हैं और ये सब उल्टा सीधा बातें भी बोल देते हैं, गाली देते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे, इसके आगे अभी बगीचा तो नहीं है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके आगे जो बड़ा सा बगीचा है वो बगीचा ब्राह्मणों का है। एक्चुअल में है ब्राह्मणों का, लेकिन इसका इस्तेमाल यही लोग करते हैं। तो चूँकि ये सब तोड़ लेते हैं, और जब भी ब्राह्मण वगैरह कोई देखता भी है तो ये सब उसे लड़ भिड़ते हैं, गाली भी देते हैं, है ना, कि न तो ऐसे तोड़ लेंगे, आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। और ये जो आपको तालाब दिख रहा है, इसमें देख रहे हैं फेंक रहे हैं, और जिधर फेंक रहे हैं उधर एक भाई साहब हैं, ब्राह्मणों का घर है ना। तो ये सब क्या करते हैं कि ऐसे निकाल निकाल कर ऐसे उल्टा सीधा इधर उधर फेंकते रहते हैं। और जो ब्राह्मण समुदाय यहाँ है
तो वो सब क्या करते हैं, इन सब के मुँह लगाना नहीं चाहते हैं, चूँकि ये सब जनसंख्या में भी थोड़े से ज़्यादा हैं, और ज़्यादा की बात नहीं भी हो तब भी क्या करते हैं, यहाँ के जो इस लोग मतलब कि थोड़ा सा बताया हमने कि झगड़ालू स्वभाव के हैं, तो जो यहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय है वो झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहते हैं। और ये क्या करते हैं, देखिए इस समय जलकुंभी साफ़ कर रहे हैं, है ना, तो जलकुंभी साफ़ करने के बाद ये सब क्या करेंगे, मछली पकड़ेंगे, हाँ, है ना। और ये जो पास पड़ोस के जो ब्राह्मणों का घर है वो कुछ बोलते नहीं हैं, है ना। तो और इसके बाद जो भी चीज़ें हैं आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें। तो आगे वो क्या नाम है, आम का बगीचा भी है, तो वहाँ क्या करते हैं कि जो ब्राह्मण समुदाय है वो ब्राह्मण समुदाय का ही वो आम का बगीचा है, और यही सब तोड़ते हैं और उसकी रखवाली भी करते हैं। तो जब ब्राह्मण वगैरह वहाँ जाते हैं, है ना, तो कभी कभी क्या होता है, जब उसमें फल वगैरह आते हैं तो तोड़वाते हैं इन सब से, तो इसके बाद जो भी हिस्सा होता है सबका आपस में बंटवारा करते हैं। और ये तालाब को देख ही पा रहे हैं कि इसमें जलकुंभी है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। तो आप आसानी से इसका नज़ारा देख सकते हैं यहाँ क्या क्या हो रहा है।
अरे जब खेती आठवण बनते आवाज अरे चल नहीं का हमने चला जब ही कल मेरे को कहीं किसी गाड़ी नया साल में नवा अरे नंबर रहा तो